मंगलम गौतमगणे मंगलम मुकुंद कुंदात्यो जैनधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकपिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यागर्पणाय। दर्शन विशुद्धि भावना में 8 मत के त्याग की चर्चा चल रही थी। 8 मत में से एक भी मत अगर बना हो तो दर्शन की विशुद्धता होती नहीं, सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है। उसमें अपन ने कुल मत, जाति मत, ऐश्वर्य मत, रूप मत और शास्त्र मत त्याग की चर्चा अपन ने की थी। आज तब मत के त्याग की बात करते हैं। पढ़ लेते हैं पहले। सम्यक बिना मिथ्या दृष्टि का तप निष्फल है। जो तप का ऐसा मत करता है कि मैं बड़ा तपस्वी हूँ, यह तप के मद के प्रभाव से बुद्धि नष्ट करके दुर्गति में परिभ्रमण करेगा। अतः तप के गर्व को महान अनर्थ का कारण जानकर भव्य जीवों को तप का गर्व करना उचित नहीं है। कहते हैं कि भाई सम्यक्त के बिना तो मिथ्या दृष्टि का सारा तप जो है वो निष्फल है। सम्यक्त ही एक ऐसा है कि जो तप को सौंदर्य बनाता है। मिथ्या दृष्टि जितने भी तप करता है वो किसी न किसी चाह से करता है, स्वर्गादि की प्राप्ति से करता है, भाई विभव की प्राप्ति के लिए करता है और उटपटांग तब करता है। यहाँ कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना जितना भी तप किया जाए, अनशन, कौमोदर्य, व्रत परिसंख्यान, है ना, एकासना, ये आदि जितने भी किए जाते हैं ना, तो कहते हैं कि ये सब मोक्ष मार्ग में निष्फल है। अर्थात इनका फल मोक्ष के मार्ग रूप नहीं आता है। और फिर इसका ऊपर से तप कर ले, अज्ञान पूर्वक किया गया तपश्चरण, जिसमें पंचांगनी तप में तपता है, पानी में एक पैर पे खड़ा हो जाता है, पहाड़ पे ऊपर जाके तप करता है। इन सब तपों से मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती। इसलिए जिससे मोक्ष का मार्ग नहीं मिले वे तब क्या है, निष्फल है,
फल क्या चाहिए हमें? भाई तप करने का फल क्या? जैन धर्म की सारी क्रियाओं का फल एक ही है कि हमें सुख शांति की प्राप्ति हो। या भावों की अपेक्षा कहें तो वितराग भाव की उत्पत्ति हो, ज्ञान हमारा केवल ज्ञान रूप परिणमित हो। और अज्ञानी को पता ही नहीं मार्ग, तप करता है, क्या होगा? किसी को रास्ता पता ना हो और वो तेज गाड़ी चलाए तो बहुत फास्ट गाड़ी चलाए, गाड़ी स्पीड तो पकड़ सकती है, पर तुझे रास्ता पता नहीं है तो तू खाई में गिरेगा, कुएं में गिरेगा और न जाने कहाँ चला जाएगा। और मार्ग अगर रास्ता पता है तो तू धीरे भी चलाएगा तो अपने गंतव्य पे पहुंच जाएगा। अब अज्ञानी को ऐसा ही लगता है कि तप करने से मोक्ष मिलता है, तप करने से स्वर्ग मिलता है, तो वो चाहे जैसा तप करने लग जाता है, कल्पना भूत तप करने लग जाता है। जिससे धर्म का संबंध न हो वो तप करने लग जाता है? पंचाग्नि तप तपता है, पहाड़ पे खड़ा हुआ है, कोई पानी में बैठा हुआ है। अरे भाई, इन तपों से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती नहीं क्या? इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो तप का ऐसा मत करता है कि मैं बड़ा तप है, और फिर अज्ञानियों को मत आता है, ज्ञानियों को तप का मत नहीं आता। हमारे यहाँ तो ग्रंथों में इतना लिखा है, ये सारे जितने भी परिसर हैं ये सब तप के ही तो हैं, धर्मात्मा पुरुषों के ही तो हैं। उन्हें कोई अभिमान नहीं आता। मास उपवास कर ले, मास 1 महीने का, तो भी अभिमान नहीं आता। और अज्ञानी को अभिमान आए बिना रहता नहीं। हाँ अभिप्राय में पड़ा तब कर रहा है। हाँ नहीं दिखे उसको कि मैं अभिमान कर रहा हूँ। हाँ, पर सम्यक तो नहीं है तो मतलब अभिप्राय में पड़ा हुआ। तो मद कषाय का परिणाम है, मद का अभाव नहीं है। सम्यक दृष्टि को मद का अभाव होता है। क्या होता है? मद का अभाव होता है। मिथ्या दृष्टि को मद कम हो जाता है। कौन सी मद को लेना? अनंतानुबंधी का, है ना? समझ? पर फे अपनी महत्ता नहीं समझता है। अज्ञानी पर से अपनी महत्ता समझता है। बहुत सारे इस पूरे दुनिया विश्व में ऐसे बहुत सारे जीव आपको मिल जाएंगे कि जिनके पास धन विभव बहुत होता है, बाहर की विभूतियाँ बहुत होती है, लेकिन विनम्र होते हैं। क्या है? अपन कहते हैं ना, कहीं अरे साहब इतने पैसे वाला और कितना अच्छा व्यवहार, कितना सरल, ये भी कहते हैं। कहीं रूप की बहुत सुंदरता हो तो अभिमान न हो, है ना, दिखे ही नहीं रहे, उस पर अहंकार नहीं करता। ऐसे बहुत सारे तब भी करते हैं तो उसका अभिमान नहीं करते हैं। लेकिन सम्यक प्राप्त किए बिना तो मान कषाय नष्ट होती नहीं है। कौन सी? वो मंद हो जाती है। वो कालांतर में जाके क्या होगी? फिर तीव्र हो जाएगी। और सम्यक जाते ही वो क्या होता है कि वो मिट जाती है। ऊपर को लक्ष्य बनाकर अभिमान नहीं होता उसे, इतना लाभ मिल जाता है उसे। अभी हमारे कषाय बन गया है तो पता नहीं, लेकिन सम्यक का और अनंतानुबंधी मान का संबंध है। सम्यक है तो अनंतानुबंधी मान नहीं होता, और अनंतानुबंधी मान है तो सम्यक नहीं होता। क्या ये तो इसकी जोड़ी है। जैसे अपन ने सुबह चलाया ना कि जहाँ कर्ता होता है वहाँ ज्ञाता नहीं होता,
और जहाँ ज्ञाता होता है वहाँ कर्ता नहीं होता। ऐसे जहाँ अभिमान हो वहाँ सम्यक्त नहीं होता, और जहाँ सम्यक्त हो वहाँ अभिमान नहीं होता। इसलिए वो तप का मद नहीं करता, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी तप नहीं करता। काय के लिए? दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तप नहीं करता। अपनी शक्ति प्रमाण करता है। शक्ति प्रमाण तप, शक्ति प्रमाण त्याग, शक्ति प्रमाण तप करता है, जितना बन सके उतना करता है। उसका गौरव नहीं समझता, अभिमान नहीं करता है, क्योंकि उसमें तो उसकी भावना जुड़ी रहती है। वो तप करता है तो अपनी इच्छा को रोधने के लिए, वो तप करता है तो अपने परिणाम को निर्मल बनाने के लिए। अज्ञानी को इन बातों की खबर नहीं है, वो तो करना है करना। और अरे साहब, कई लोग कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं, अरे साहब हमने तो हमारे जीवन के अंदर सब किए, 5 उपवास भी किए, 10 भी किए, और इतना ये भी किया वो भी किया है। आपने तो कुछ नहीं किया होगा, मतलब उसको ये जताना चाहे कि भैया हमने किया तुमने नहीं किया। और ज्ञानी को ये विकल्प आता नहीं। अगर उसे दूसरे को तप में प्रवर्तन कराना है तो तप की महिमा बताएगा। करना चाहिए, उचित है। जिनागम के जितने भी सूत्र हैं वे सब प्रवर्तन करने योग्य हैं, लेकिन विवेक पूर्वक। चाहे बढ़ाने के लिए धर्म के साधन नहीं होते हैं, कषाय को कमजोर करने के लिए धर्म के साधन होते हैं। इसलिए यहाँ कहा है कि भाई सम्यक ज्ञान बिना मिथ्या दृष्टि का तप निष्फल है। जो तप का ऐसा मद करता है कि मैं बड़ा तपस्वी हूँ, वह तप के मद के प्रभाव से बुद्धि को नष्ट करके दुर्गति में परिभ्रमण करेगा। ये क्या होगा कि वो तप का जो मद किया उसमें बुद्धि नष्ट होगी, तो कहाँ परिभ्रमण करेगा? दुर्गति में परिभ्रमण करेगा। इसलिए तो हमारे यहाँ पूजाकार ने बहुत अमृत भरे वचन लिखे हैं। मान महाविष रूप कर ही निज गति जगत में। ये मान महाविष रूप है, बड़ा विष है ये। चाहे वो जाति का मद हो, चाहे कुल का मद हो, चाहे ऐश्वर्य मद हो, चाहे रूप मद हो, चाहे शास्त्र मद हो, चाहे तप मद हो, है। इस सारे मद जितने भी हैं, इस सारे मद का अभिमान करने से कर ही नीच गति जगत में, कि ये भविष्य में क्या कहाँ है, निज गति को प्राप्त होगा। झुक झुक के चलना पड़ेगा। जितना आज अभिमान करेगा, अकड़ के चलेगा, पशु की पर्याय में चले जाएगा। झुक झुक के चलना पड़ेगा। कौन कराता? कोई नहीं कराता है। हमारे परिणाम के आधार से ही सारी व्यवस्था बनती है। और आया उदय में तो ऐसा ही होगा। अब हाथी हम कह रहे हैं हाथी, अब हमें पता है ये कहाँ का जीव आया है, क्यों इसको, इसकी नाक क्यों जमीन से रगड़ा रही है। बहुत अभिमान था इसको, है। कहते ना, अरे साहब इनके तो नाक पे गुस्सा बना रहे, ये तो कभी नीचे मुंह देखते नहीं, ऊंच की ऊंची बात मुंह करके ही बात करते हैं। कि अब ऐसी पर्याय प्राप्त कर लेगा कि झुका का झुका रहेगा, झुका झुका रहेगा। कौन बदल सकेगा भाई इसके? ये जितना मैंने अफरोज भी पहले भी कहा था कि ये 4 गति 84 लाख योनिया में जो भी चीज दिखाई दे रही है ना, ये परिणामों का फल है। काय का? अपने अपने परिणामों का फल है। चींटी क्यों बनी, वो अपने परिणामों का फल है। वृक्ष क्यों बना, वो अपने परिणामों का फल है। हाथी कुत्ता क्यों बना, वो अपने परिणामों का फल है।
मनुष्य बनकर दरिद्री क्यों बना, ये अपने परिणामों का फल है। निज कुल में जन्म क्यों लिया, ये अपने परिणामों का फल है। रोगी क्यों बना, ये अपने परिणामों का फल है। कौन कौन करता है, ये सब परिणाम का ही तो फल है। यही भोगता है जीव, नरक गति में नरक तरीके का फल भोगता है, स्वर्ग में स्वर्ग तरीके का भोगता है, मनुष्य में मनुष्य तरीके का भोगता है, देवों में देव तरीके से भोगता है, तिरंज में तिरंज तरीके से भोगता है, और मोक्ष में मोक्ष तरीके से भोगता है। वो भी फल है। काय का फल है वो? हाँ, विभव का मिलना विभाव का फल है, और मोक्ष का मिलना स्वभाव का फल है। काय का फल है वो? स्वभाव का अवलंबन लिया है तो अनंत सिद्धालय में सिद्ध भगवान आनंद केली कर रहे हैं, आनंदित तो हो रहे हैं। अगर वे स्वभाव का अवलंबन नहीं लेते तो मोक्ष कैसे जाते हैं? और हम स्वभाव को भूले हैं, इसलिए 4 गति 84 लाख योनि में। ऐसा नहीं है कि पहले हमने तप नहीं किया, बड़े बड़े तप किए, क्योंकि अज्ञान पूर्वक किया गया तपश्चरण भी देवायु बंध का कारण है। और ऊंचे ऊंचे देव में जाना है तो तपस्या के बल पर ही जाता है। लेकिन मिथ्यात्व का विलय नहीं हो पाया तो फल भोग के फिर नीचे घुमाता है। हम जरा जरा चीज के अभिमान करते, एक चीज छोड़ दी, अरे मैंने इतना त्याग कर दिया, मैंने इतना छोड़ दी, ये हमारा तो ये, हमारा तो वो, हमारा तो वो, के कुछ नहीं भाई, ये सब व्यवहार है। अभिमान नहीं करना। इसलिए कोई कभी त्याग नहीं भी करता है ना, तो उसे भी हीन दृष्टि से नहीं देखना। कैसे नहीं देखना? हीन दृष्टि से नहीं। समझाने के बाद भी अगर किसी का राग नहीं टूटे तो उसे हीन दृष्टि से नहीं देखना। समझाने का भाव तो लाना है, और अपने ऊपर ऐसा लगाना कि अगर हमारे कोई त्याग की तपस्या की बात करता है तो वो हमारे लिए उपकारी है। कब हम अपना पुरुषार्थ बढ़ाकर हम उस त्याग और तपस्या में परिणमेंगे। है ज्ञानी के तप निष्फल कहे, ज्ञानी के तप निष्फल नहीं होते। किसके? क्या कहा ना, सम्यक्त के बिना मिथ्या दृष्टि का तप निष्फल है। मतलब क्या है? सम्यक दृष्टि का तप निष्फल नहीं होता है, क्योंकि बिना तप करके तो भगवान बन ही नहीं सकता है। इसलिए पूजा का ने लिखा ना, तप चाहे सुर राय करम शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाई क्यों न करे निज शक्ति सब। कर्म शिखर, कर्म रूपी शिखर को भेदन करने के लिए, तोड़ने के लिए वज्र के समान है। जैसे पत्थर, बहुत बड़ा भारी पत्थर हो ना, और उस पे वज्र का यानी लोहे का हथौड़ा चले तो पत्थर भी टूट जाता है। ऐसे कर्म शिखर है, उस पे ये इच्छा निरोध ज्ञान का हथौड़ा चले तो कर्म भी चकनाचूर हो जाते हैं। अज्ञानियों के तप की प्रशंसा नहीं करना, और ज्ञानियों के तप की प्रशंसा किए बिना रहना नहीं, इतना है। और भावना भाना, इससे पवित्र चीज क्या हो सकती है? उत्कृष्ट चीज है क्या? इसलिए ज्ञानियों को अभिमान नहीं होता, बड़े बड़े तप करते हैं। हमारे यहाँ सुपचनाचार्य का दृष्टांत आता है, भर्तरी का दृष्टांत आता है। तप से इतनी रिद्धि प्राप्त कर ली है, धूल कणी का फेंकी तो शिलाएं स्वर्ण की बन गई। लेकिन ऐसा नहीं मैंने ये प्राप्त कर लिया है। और पूजा में भी वो बोलते हैं, रोज सुबह बोलते हैं कि उनको कितनी रिद्धि प्रकट हो जाती, उन्हें पता ही नहीं चलता, और वो उसका फल भी नहीं चाहते हैं। ये सम्यक तप है। और अज्ञानी को तो क्या, जरा सा भी कोई हो तो उसका प्रचार प्रसार चाहिए, डंका घूम जाना चाहिए, हमारे ये प्राप्त हो गया, हमने ये कर लिया, हमने ये।
सब हमें ये जाने, सब हमें ये समझे कि भाई इन चीज़ों से कोई लाभ नहीं है क्या। इसलिए अभिमान करके, बुद्धि नष्ट करके दुर्गति में परिभ्रमण करेगा। अतः तप के पर्व को, तप के गर्व को महान अनर्थ का कारण जानकर भव्य जीवों को तप का गर्व करना उचित नहीं। भव्य जीव जो आत्महितैषी है, जो आत्म कल्याणी है, उन्हें पहले तो देखो तप ही नहीं करता है, और तप कर ले फिर गर्व करने लग जाता है, दोनों में नुकसान। पहले तो करता ही नहीं है, और कर लिया ज्ञानी तो अभिमान करने लग जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि तुम तप में करो, अनशन, अवमोदर, रस परित्याग, जो 6 अंतरंग बहिरंग तप है, गृहस्थ जीवन में गृहस्थ पने का तप है, कौन सा है? ये हमारे यहाँ जो मर्यादा की चीज़ों का ये त्याग, ये त्याग, ये त्याग, वो त्याग, ये सब तप है। इसमें इच्छा का रोध किया जाता है। क्या किया जाता है? रोध किया है। पहले तो करते ही नहीं है, और कर ले तो फिर अभिमान करने लग जाते हैं। यहाँ कहते हैं कि भैया करो, पर अभिमान मत करो। करने का निषेध नहीं है इसका। ये स्वभाव साहब आपने जब कह दिया तो हम करें ही क्यों? कि नहीं नहीं करो। गृहस्थ जीवन में एकासन, व्यासन, उपास, जितनी मर्यादा में जितना हम जोड़ सकते हैं सब करो, लेकिन इन चीज़ों का अभिमान नहीं करना। और जो ऐसे कार्य नहीं करते तब उनको हीन दृष्टि से नहीं देखना। अरे नहीं, ये इतने बड़े हो गए, रात में खा रहे हैं, तो हमें, अरे भैया हीन दृष्टि से मत देखो, ठीक है। समझाने का भाव आया तो समझाओ, लेकिन हम क्या है कि उन्हें दूसरे तरीके से करते हैं। तो ये अपने को श्रेष्ठ बताना, दूसरे को नीचा दिखाना, यही तो अभिमान है। अभिमान और क्या है? 10 जने के बीच में कह देंगे हम किसी को, अरे क्या इतने जने हो गए तुम रात में खाते हो? अरे भैया चुप बोलो मत, चुप रहो। तुम्हारे अंदर करुणा का भाव आया है तो अलग से समझा दो। क्या है? और तुमने किया है तो अभिमान मत करो, क्योंकि ये अभिमान हमारे सम्यक्त को, हमारी कषाय को बढ़ाकर सम्यक्त को नष्ट करेगा। इतना पवित्र है ये, देखो भाई। इसलिए तप के गर्व को महान अनर्थ का कारण जानकर भव्य जीवों को तप का गर्व करना उचित नहीं है। ये जो भव्य जीव है, भव्य किसे का? कि जिसके हृदय में मोक्ष की लालसा बनी हुई है, जो एक अभिलाषी है कि मुझे इस दुखद संसार से पार होना है, वे भव्य होते हैं। क्या संसार की चाह रखने वाले कहते नहीं भाई, वो तो उनकी भावना ये होती है कि कब अवसर जल्दी से जल्दी मिले और मैं इस दुखद संसार से पार हो जाऊं। तो कि वे भव्य जीवों को गर्व करना योग्य नहीं। आ रहा है तो भेद ज्ञान के द्वारा उसे फिर दूर करो। अरे भाई किस चीज़ का? पहले मैंने 11 अंग 9 पूर्व का पाठ किया है, आत्मा को नहीं जाना, फिर भी अज्ञानी बना रहा। क्या काम का ऐसा ज्ञान? पहले मैं साधु बनकर गिरवेक गया तो कितना, गिरवेक जाने वाला कितना तप करता होगा? मिथ्या मतलब ग्रहित मिथ्यात्व तो जाता है, अन्यमति तो जाता ही नहीं है ग्रवेक। ग्रवेक जाने वाला मुनि, और मुनि में भी वह मुनि कि जो 28 मूल गुणों का अखंड पालन करता है। हाँ, हर कोई व्यक्ति ग्रवेक थोड़ी चले जाता है, तो वो भी मैं बना और ग्रवेक भी पहुंच गया। और आत्मा और अनात्मा को न समझकर, आत्मा की आराधना न करके, और जो ग्रवेक जाने वाला होता है ना, उसके मिथ्या दृष्टि के, आत्मा का अनुभव जिसे नहीं हुआ,
उसके मान कषाय भी एकदम मंदतम हो गई। तीव्र कषाय मान का तीव्र हो तो गिरवे की नहीं जाए, मुनिराज और अभिमान, परंतु अभी वो कषाय का परिणाम इतना सूक्ष्म है और सम्यक तो हुआ नहीं है, तो गिरविक जाके भी लौट के आ जाए। सोचना पड़ेगा इन बातों, बस सम्यक दर्शन की आराधना कर। देखो अपन काय के अंतर्गत ये चर्चा कर रहे हैं, दर्शन विशुद्धि भावना के अंतर्गत सम्यक दर्शन को विशुद्ध कैसे किया जाए, सम्यक दर्शन का दोष का निवारण हुए बिना सम्यक दर्शन में विशुद्धता कैसे आई। कभी हमें जाति का मत सताता है, तो कभी कुल का मत सताता है, तो कभी ऐश्वर्य का मत सताता है, कभी रूप का मत सताता है, कभी शास्त्र का मत, ज्ञान का मत सताता है, कभी तप का मत सब सताने लग जाता। अरे हमने इतना तप कर लिया, हमने इतना कर लिया, इतना कर लिया, कि कुछ भी नहीं किया भाई। क्या कुछ नहीं किया, और करेंगे तो करो, कर लो, कोई बात नहीं, ये तो थोड़े दिन की बात है। इसलिए तो कहा ना कि भाई सदा न फूले केत की, सदा न सावन होए, सदा न यौवन थी रहे, सदा न जिए कोई है। ये चीज़ सदा थोड़ी मिलती है, इसलिए उचित चीज़ मिली तो अभिमान नहीं आना, तेरे भीतर में स्वरूप समझकर अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करना कि नहीं नहीं भाई, काय के लिए किया तप, अपनी आत्मा। तप का मतलब होता है, अपन अभी रोज दृष्टांत दे रहे ना, सोने का, सोने को तपाना। तपाने का मतलब क्या है, अग्नि पे चढ़ने से सोने की अशुद्धता निकले। ऐसे जीव तप करता है तो विषय कषाय के पापारंभ के और कषायों के परिणाम परिणति से निकल जाते हैं। और जिसको निकालने के लिए हमने तप किया वही चीज बढ़ जाए, जिसको दयानंद राय जी के भजन में आया है कि मास मास उपवास कीने, काया बहुत सुखाई, क्रोध मान मद लोभ न जीत्यो, कारण कौन सहाई, तू तो समझ समझ रे भाई। मास मास के उपवास किए, काया को सुखा दिया, लेकिन वहां भी क्रोध और मान को जीत नहीं पाया, लोभ को जीत नहीं पाया। तो कहते ये करके भी क्या पाया तूने, कि कारज कौन सहाय, कि मोक्ष मार्ग में क्या कारण सहाय बना, कि कुछ नहीं बना। देखो तप करने का निषेध नहीं है, तप का अभिमान करने का निषेध है। नहीं तो क्या साहब आपने तो जिससे अभिमान आता तो हमें तो करना ही नहीं, कि नहीं नहीं करना नहीं, तो जितने, इसलिए हमारे यहाँ हर कार्य कषायों की मंदता को लिए वो होते हैं, तीव्र कषाय के लिए नहीं होते हैं भाई, अभिमान की पुष्टि के लिए नहीं होते हैं, अभिमान को नष्ट करने के लिए होते हैं। क्या है ना, इसलिए समझ। और अज्ञान पूर्वक किया गए तपस्रण का फल क्या, वो कांक्षा कर लेता है, निदान बंद कर लेता है, मैंने ऐसा किया इसके फल स्वरूप में कंस का आता है ना, है निदान बांध लिया उसने, इतना पूर्व में तपस्या करके आया और निदान कर लिया कि इन ऐसा में वो राजा, क्योंकि वो हार लेने के लिए निकलते थे कहाँ, मुनि अवस्था में, तो भाई एक मास के उपवासी थे, मास के उपवासी थे। राजा उग्रसेन, क्या नाम था उसका, इसके कंस के पिताजी का, जिसको अपने इसमें डाल दिया, तो वो है नहीं, पिला उग्रसेन ही था शायद नाम। तो वो क्या है कि
तो वो निकलने आते, हार लेने के लिए आए नगर में। तो राजा ने घोषणा कर दी कि 1 मास के उपवासी हैं। कितने हैं? हाँ, तो सबसे पहले आहार मैं ही दूंगा। कौन दूंगा? है, मैं ही आहार दूंगा। तो लोगों ने चौके नहीं लगाए वो, और कर्मयोग से कोई काम में आ गए तो महाराज जी को अंतराय हो गया, चले गए। दोबारा भी जब फिर 1 मास का उपवास करके बैठ गए, फिर आए तो अग्नि लग गई। तो फिर वहाँ आपस में लोगों ने ऐसी बात करी कि अपना राजा कितना खराब है कि स्वयं तो हार देता नहीं है और हम लोगों को चौका लगाने ही नहीं देता। वो हार है कि मतलब वो लगा, उसके यहाँ होता नहीं है और लगाने नहीं देता है, और दूसरे को ना कर दिया। तो उसने वो सुन ली बात, तो निदान कर लिया उनने कि ऐसा है तो मैं इसका, और वो उन्हीं के यहाँ जन्म लेकर उन्हीं को जेल में बंद किया। बहुत सारी कथाएं है। काई में ये कथा, हाँ पुराणों में तो है। ये दृष्टांत अष्टपहड़ ग्रंथ में दिया है। कहाँ दिया? अष्टपहड़ ग्रंथ। शिवभूति मुनिराज का, इस त्रिपष्ट, इसका वशिष्ठ मुनि का, ये सब दृष्टांत इसमें दिए अष्टपहड़ ग्रंथ के अंदर है। तो बताया कि ये क्या है। आदमी को ऐसे ही लगता, अरे साहब हमारी तरफ तो ध्यान नहीं देते, हमारे ऊपर भैया उपवास किए, यानी तो धर्म को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। काय के लिए करता है? हाँ, अभिमान करने के लिए नहीं करता है। इस प्रकार की बात यहाँ कही। आगे कहते हैं बल मत के त्याग की बात करते हैं। क्या? जिस बल से कर्म रूपी बेरी को जीता जाता है, काम क्रोध लोभ को जीता जाता है, वह बल तो प्रशंसा योग्य है। देह का बल, यौवन का बल, ऐश्वर्य का बल पाकर के अन्य निर्बल अनाथ जीवों को मार डालना, ठग लेना, धन छीन लेना, जमीन जीविका छीन लेना, कुशील सेवन करना, दुराचार के प्रवर्तन करना, ये बल प्रशंसा योग्य नहीं है। वह बल तो नरक के घोर दुखों को असंख्यात काल तक भोग कर तिरंज गति में मरण, मारण, तारण, लादन द्वारा दुर्वचन, क्षुधा, तृषादि के अनेक दुख अनेक पर्याय में भोग कर एक इंद्रियों में समस्त बल रहित असमर्थ कर देगा। अतः बल का मद छोड़कर क्षमा धारण करके उत्तम तप करना योग्य है। कि बल का मत, शक्ति का मत, बल यानी शक्ति, तो शक्ति मद हो जाती है ना, तो दूसरे को किसी भी जरा सा कहना ना माने, जरा सा कार्य करने ना, क्यों इतना बड़ा युद्ध हो रहा है ना, थोड़ा सा कहना ना माना उसके लिए युद्ध है। और कितने लोग मर रहे हैं, कितनी तबाही हो रही है, और ये कहाँ तक हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी आज कहाँ तक पहुँचेगी है। बल मत शक्ति हमारे पास, इतने परमाणु बम पड़े हैं, इतने हमारे पास बड़े बड़े मिसाइल पड़ी हुई है, एक मिसाइल से हम इनको को नष्ट कर देंगे कि ये सब क्यों है? हमारे यहाँ कितना बड़ा बल मत का दृष्टांत है बाहुबली और भरत जी का है। कितनी शक्ति थी है, लेकिन उनको पता था सैनिक मंत्रियों को कि अगर ये युद्ध हुआ तो दोनों को नहीं हारना है। किनको? मरना दोनों को नहीं है, क्योंकि दोनों ही चरम शरीरी है।
तद्भव मोक्षगामी है, चक्र इन पे चलने वाला नहीं है? तो उन्होंने नीति की बात की थी कि भैया आप तो ऐसे हो, इसलिए आप आपस में लड़ लो और जीत कर लो, जो जीतेगा ठीक है? तो भरत जी ने भी इसमें विचार किया कि बात तो ये सही है। अगर भरत जी चाहते तो हाँ नहीं करते। क्यों नहीं हाँ करते? क्योंकि भरत जी को पता था, आप और हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, बहुत विचार की पढ़ना चाहिए। बाहुबली का नाम बाहुबली क्यों रखा? बाहुबल। भरत जी से लंबाई भी 25 धनुष ज्यादा थी। कितनी धनी थी? वो 525 धनुष के थे, ये 500 धनुष के थे, और शक्ति में भी बहुत बलशाली थे, इसलिए तो उनका नाम रखा बाहुबली है। तो 3 युद्ध रखे, दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल युद्ध है। भरत जी को मालूम नहीं था ये 25 धनुष यानी कितना? एक धनुष 4 हाथ का, यानी 100 हाथ, 150 हाथ फीट ये मेरे से लंबा है। कितना? मुझे तो यूं देखना पड़ेगा और इसको यूं देखना पड़ेगा। कैसा देखना पड़ेगा? चलो होता है ना, एक 4 साल का बच्चा हो रहा है, एक 6 फीट का व्यक्ति हो, तो वो बच्चा देखेगा तो यूं देखेगा, कैसा? और आज उसको देखना है तो कैसे देखना है? यूं। तो जीत किसकी होगी? भाई ऊपर से देखे बाहुबली ने, वो भी युद्ध जीत लिया है। और पानी में भी ऐसे ही रहा है, लंबाई के कारण, और बल से भी यही रहा, और तीनों प्रकार के युद्ध जीत लिए है। तो आखिरी में भरत जी को अपनी हार पसंद न आई और उन्होंने चक्र चला दिया, जबकि उनको पता था। हाँ, ये सब, ये पूरा इतना इतिहास में लिखा है कि चक्र जो होता है ना, वह रिद्धिधारी मुनियों पे नहीं चलता, वह परिवार के लोग पर नहीं चलता। लेकिन अब क्या करे, गुस्से में चला दिया। इस बात को देखकर बाहुबली को वैराग्य पैदा हो गया, अरे इतना आसार संसार। जबकि बाहुबली, देखो थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो बाहुबली और भरत जी 8 भव से साथी बने हुए आ गए, और दोनों कहाँ से आए? सरवार सिद्धि से आए, और फिर भी परिणामों की दशा ऐसी हो गई। तो वैराग्य था, एक क्षण में वैराग्य हो गया, असार संसार समझा, और आत्म कल्याण करके आज सिद्धालय में विराजमान हो गए। तो उन्होंने कहा कि वो पब्लिक का घात नहीं हुआ। कितना? नहीं तो वो तो दोनों थे, लड़ते रहते तो न मरते, और इस बीच में सेना कितनी मर जाती है। अब यहाँ भी युद्ध हो रहा, दोनों को नहीं मरना है, इनको न यूक्रेन के राष्ट्रपति को मरना है न उसको मरना है, पर पब्लिक को मरना है, सैनिकों को मरना है। वो कह रहे हमने 35 सैनिक मार दिए, वो कह रहे हमने इतने मार दिए है, और इतना पूरी देश आकुलता में उलझ गया है। ये अपन तो दृष्टांत रूप में कह रहे हैं, जो होना ना होना वो तो सब योग्यता पे आधारित है। और हमारे यहाँ तो इतना निर्भर कर दिया कि जो सर्वज्ञ ने देखा है वो तो होना ही है, वो बदलने वाला नहीं है, हाँ, वो कोई बदलने वाला नहीं है। कल क्या होगा ये भी निश्चित है, आने वाले समय में क्या होगा ये भी निश्चित है,
समझौता होगा तो वह भी निश्चित है, और वर्ल्ड वार होगा तो वो भी निश्चित है। सब निश्चित है, लेकिन चर्चा विवेक की है। अभिमान में यही है, क्या करते बड़े बड़े जिसके पास बल है वो छोटों को मारते हैं, पीटते हैं, काटते हैं, जमीन हड़प लेते हैं, जगह हड़प लेते हैं, किसकी कोई चीज़ के स्वामी बन जाते हैं, जो उसका मालिक नहीं हो उसके मालिक बन जाते हैं कि क्या है तेरे पास, चल भाग है। तो ये सब मद प्रकार का इस जीव की दुर्गति का कारण बनता है। जबरदस्ती मालिक बन जाते हैं कि नहीं। इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ। शक्ति प्रमाण हर चीज को समझने लायक है। अभिमान आ जाता है, छोटे को डरा देते हैं कोई, अरे भैया गरीब आदमी को डरा दे, जबरदस्ती उसकी जगह छीन लेते हैं, उसका ये कर लेते हैं कि क्या। कबीरदास ने इसलिए एक बात कही है, दुर्बल को ना सताइए ताकि मोटी हाय, बिना सांस की क्या कहते धनक वो लोहा भस्म हो जाए। क्या अर्थ बताया इसका कि दुर्बल को ना सताइए ताकि मोटी हाय। गरीब व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति कि उनको सताना नहीं। उनके हृदय से जो आहा निकलती है ना वो बहुत खराब होती है। ताकि मोटी हाय, बिना सांस की ध्वनि जो क्या कहते हैं उसको, पहले पुराने समय में आता था, आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक युग हो गए हैं। पहले पंखा चलता था ना, वो यूँ हाथ धर लुहार करता था, ऐसे क्या करता था, हाँ धोकनी जिसको कहते हैं ना, उसमें हवारे यूँ करता हवा, तो वो आग को हवा लगती थी। किसको लगती थी? उससे हवा लगती थी, और उस पे लोहा भी होता था तो वो गल जाता था, भस्म हो जाता था। पता नहीं लगता है। पुराने में तो यही था, ये तो पंखे चालू हो गए, इलेक्ट्रिक है, हाथ का आया ये आया। पहले तो लोहार के पास क्या था, जैसे चरस थी ना पानी की, है ऐसी एक वो चमड़े की होती थी ऐसी, है तो उसमें ऐसी खुली जगह रहते थे, और यूँ उसका मुंह ऊपर करा और यूँ करा तो वो जो हवा टकराती और वो आग में लगती, काय में लगती थी। तो जो गलाते थे वो लोहा भी क्या हो जाता था, भस्म हो जाता था। क्या कहते भाई, दुर्बल को ना सताइए, गरीब व्यक्ति को सताना नहीं तो क्या है, उसकी मोटी है, वो अंदर से यद्यपि हमारे यहाँ तो स्पष्ट ये कहा गया है, कबीरदास की भाषा में हम अपनी मान्यता नहीं मिलाते, वो तो निमित्त रूप से, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरे के कारण हमको पाप बन जाए ऐसा नहीं है। क्या समझे है? दूसरे के कारण पाप नहीं बनता, लेकिन सताने के भाव से पाप बनता है। पाप काहे से बनता है? दुर्लभ व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति को सता रहे हैं ना, तो उसके पाप में ऐसा उदय आता है कि इसकी दुर्गति हो जाती है, इसको पीड़ा ही पीड़ा आती है, इसको पीड़ा आती है। क्या आदमी को विश्वास नहीं है, वो तो सोचता है जो हो, और गरीब व्यक्ति को हर व्यक्ति डराता है। पशुओं में भी क्या है, चलो बताओ, बड़ा पशु छोटे को डराता है, बड़ी मछली छोटे को मार डालती है, क्या करती है, चलो है। जो शक्तिशाली जानवर है वो कमजोर को मारता है। मनुष्यों में भी ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है? सब दूर यही हो रहा है ना। हाँ, तो ये यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई इसका मद नहीं करना। अगर पुण्योदय से तेरे पास कोई चीज मिल गई है, शक्ति मिल गई, ऐश्वर्य मिल गया, बल मिल गया, तो औरों के उपकार में अपना उपयोग लगाना।
दूसरों की सेवा बने तो सेवा करना, अच्छा बने तो अच्छा करना, लेकिन किसी को पीड़ा देने में अपना उपयोग ना। और जहाँ पीड़ा की बात हो वहाँ मौन हो जाना। किसी को तकलीफ देने की बात हो तो वहाँ गौण हो जाना कि नहीं 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 भाई, हम किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। क्या? लेकिन जीव ऐसा नहीं सोचा, अरे साहब ने हमारे साथ पहले ऐसे किया था। अरे किया होगा भाई, किया होगा, तो कोई चिंता नहीं करना। अब समझ, और यूँ देखा जाए कि इनने हमारे साथ ऐसा किया, तो ऐसा कौन सा जीव है कि जिनने हमारे साथ बुरा नहीं किया, और ऐसा कौन सा जीव है कि जिसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अनंत परावर्तन में तो सभी हुआ, एक ने अच्छा भी किया, एक ने बुरा भी किया, एक ने भला भी किया। तो फिर तो, और इस पर्याय को क्यों देख रहा है, पुरानी पर्याय को भी देखे ना, है? शक्ति पाई है तो शक्ति पाकर दूसरे का भला करने की सोच, बुरा विचार नहीं करना, बुरा नहीं सोचना। अरे क्या हो गया साहब, कई लोग तो कहते हैं दुष्ट है ना, दुष्टों को तो मारना चाहिए। अरे नहीं, दुष्ट भी है, और वह अगर आपकी शरण में आ गया तो उसे भी मारने की आज्ञा जिनागम नहीं देती है। इसलिए यहाँ कहा है कि भाई ऐसे बल मत तो नरक के घोर दुखों को असंख्यात काल तक भोग कर तिरंज गति में मारण, तारण, लादन द्वारा तथा दुर्वचन, क्षुधा, तृषादि के अनेक दुख अनेक पर्याय में भोग कर एक इंद्रिय में समस्त बल रहित। अब एक इंद्रिय क्या हो गया, कितना बल है, चलो एक इंद्रिय में बताओ। समस्त बल रहित। क्यों? अभी हम यहाँ खड़े हैं, कौन बैठे हैं, और किसी ने जरा सी चुटकी ली हमारी, नाखून चुबाया, तो हम धक्का दे देंगे। क्या दे देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? पाँव पे पाँव किसी ने रख दिया तो धक्का दे देंगे, हैं? किसी की कोनी चुभ रही हो तो धक्का दे देंगे। क्या करेंगे, हैं? अब एक इंद्रिय में तो हम बैठे बैठे वृक्ष को तोड़ रहे हैं, छील रहे हैं, वो क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। इतना असमर्थ अभिमान करने का फल ये आ सकता है। छेद रहे हैं, कई लोग होते हैं ना, खड़े खड़े वृक्ष के वो निकाल रहे हैं, डाली मरोड़ रहे हैं, चिमटियाँ खोड़ रहे हैं। अब वो क्या कर सकता है वृक्ष? चलो बताओ क्या कर सकता है? पानी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ लिखा कि देखो कितनी बड़ी बात लिखी कि भाई एक इंद्रिय में समस्त बल रहित असमर्थ कर देगा, अतः बल का मत छोड़कर क्षमा धारण करके उत्तम तप करना योग्य। क्षमा धारण करके उत्तम तप, सम्यक प्रकार से तप, जिस तप से कर्म हमारे झड़े वो तप करने योग्य है। विचार, जिनागम के अनुरूप तप करो, है ना? जिनागम के अनुरूप तप करने में मजा है। हमारे यहाँ हर तप के पीछे परोपकार है, जीवों के प्रति करुणा है। रात्रि भोजन त्याग किया तो उसके अंदर इतने जीवों को बचाने का भाव है। कई लोग करते हैं दिन में त्याग करते हैं, रात में खाते हैं कि भैया वो तुम्हारा त्याग, दिन में तो सूर्य की रोशनी से जीव उत्पन्न ही नहीं होते, और रात में करने से तो इतने जीवों का हो, तो वो तुम्हारा दिन का उपवास का कोई महत्व ही नहीं रहा। क्यों है? आई बात समझ में नहीं है? अगर रात का त्यागी नहीं है और दिन का त्यागी है तो उस त्याग का कोई महत्व नहीं है। कई लोग होता ना ग्यारस करते हैं ना, कोई कह रहे दिन भर में तो ना रात को जाकर खाते हैं, क्या होता है उससे? ये सब अज्ञान पूर्वक तप है। यहाँ तो कहते सम्यक प्रकार, इसलिए क्षमा धारण करके उत्तम तप करना योग्य। उत्तम सम्यक प्रकार से तप कर, जो ऊपर में अपन ने बात करी। इसलिए बहुत शांति से विचार करके कि देखो पुण्योदय से संयोग मिलता है तो किसी को हीन नीचे दिखाने का प्रयत्न नहीं करना। शक्ति मिलती है, बल पाकर दूसरों का उपकार करो तो बल पाना भी सामर्थ्य, और बल पाकर अगर अभिमान करके दूसरों को नीचा दिखाया तो आने वाला समय अपने लिए
हीन हो जाएगी। इसलिए तो लिखा न छेड़ा, कब हूँ आप बयो बलहीन, सब लन कर खायो अति दिन। अगर अभिमान करके बलहीन हो गया तो फिर क्या करेगा कि अपने से बलवान पशु इसको खाएगा, है? ये तो संयोग है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो बस अभिमान करेगा तो ये, और निरभिमान हुआ तो सीधा कहाँ पहुंचेगा? धीरे 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 अनंत सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान, एक दिन ये भी सिद्धालय में चला जाएगा। क्या इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आगे अपना अंतिम विज्ञान मत की चर्चा अपन करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर जनवाणी के निकट रहकर किसी भी प्रकार का मद हमारे अंदर न आए और सच्चे देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में रहकर निर्मल सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, इस पवित्र कार्य में लगे। यही मंगल भाव।